अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। बस ने जब मुझे शहर में उतारा रात के 11 बज चुके थे। मुझे अभी और आगे सफर करना था। मैं हैदराबाद में अपने एक अजीज की शादी की तकरीब में शिरकत करने आया था। दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर हैदराबाद रवाना होने के लिए दफ्तर से निकल आया। ड्राइवर बस में सवारी कम होने पर बार बार रास्ते में बस को रोककर सवारी बिठा रहा था। उसके कई बार बस के रोकने पर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया कि इस तरह तुम हमें लेट कर दोगे, मगर ड्राइवर कहाँ किसी की सुनते हैं। जो उनके दिल में आए वैसा ही करते हैं। शादी वाला घर ज्यादा दूर ना था, फिर भी मैं चाह रहा था कि रिक्शे में बैठकर जल्दी से पहुंच जाऊं, लेकिन वो जगह ऐसी थी कि रिक्शे का कहीं नामो निशान ना था। मुझे भी बड़ी हैरत हुई। हालांकि मैं कई बार हैदराबाद आ चुका हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिक्शा ना मिला हो। कुछ देर रिक्शे का इंतजार करके मैंने पैदल ही उनके घर जाने का फैसला कर लिया। मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होने की जरूरत नहीं थी। सड़क के रास्ते आगे बढ़ना था। मैं वैसे भी बहुत डरपोक हूँ। कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही अजीब सा खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कब्रिस्तान करीब आने पर मेरे मन में खौफ सा पैदा हुआ, लेकिन मैंने उस खौफ को झटक दिया कि डरने की कौन सी बात है। मैं कौन सा कब्रिस्तान के अंदर से जाऊंगा, लिहाजा मैं क्यों डरूं। मैं सड़क पर किनारे किनारे कब्रिस्तान से आगे बढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान के सामने से गुजरने पर मेरे दिल में खौफ पैदा हो गया। खौफ की वजह यह थी कि सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मौकों पर तो लुटने का भी खतरा होता है। अचानक अगर कोई शख्स सामने असला लेकर आ जाए, ऐसा होने पर सब कुछ नकदी वगैरह देनी पड़ती है। सड़क के किनारे कुछ फासले पर दरख्त के पास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस दरख्त के पीछे कोई छुपा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये जरूर कोई डकैत है और ये किसी भी राहगीर को लूटने के इरादे से पेड़ के पीछे छुपा है। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया, मैं भाग भी नहीं सकता था। लोगों को लूटने वाले बड़े बेरहम लोग होते हैं। शिकार को हाथ से निकलता देखकर फायर करने में देर नहीं लगाते। मुझे जाना भी वहीं से था, और अगर कोई रास्ता था तो वो कब्रिस्तान से होकर जाता था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान के अंदर से गुजरना मेरे बस में न था, इसलिए मैंने सड़क पर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। ये सोचकर मैं आगे जरूर बढ़ गया, लेकिन मेरे दिल में खौफ भी बढ़ चुका था। जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि पेड़ के पास कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। मुझे सख्त हैरत हुई कि ऐसे सन्नाटे में मेरा यहाँ से गुजरने में खौफ के मारे बुरा हाल है, और ये औरत जात होकर यहाँ बैठी हुई है। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने अपने खौफ पर कुछ काबू पाते हुए पूछा, और उससे बात करने की हिम्मत हुई। वो एकदम घबरा कर मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो मेरे पीछे कोई है। अरे कौन है और क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा है? वो मुझे अकेला देखकर मुझे पकड़ने को झपटा था। मैं बड़ी मुश्किल से उससे छुपते छिपाते कब्रिस्तान में घुस गई थी। वो भी कब्रिस्तान में घुसा है। मैं किसी तरह कब्रिस्तान से निकलकर इस पेड़ तक पहुंच गई हूँ। फौरी भागने पर देख ली जाऊंगी। मैं इस कब्रिस्तान से निकल जाने का इंतजार कर रही हूँ, और उसके जाने पर ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने कहा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं कराची जाना चाहती हूँ, वो बोली। अरे इस वक्त तुम्हें कराची जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती, इसलिए बेहतर है वापस अपने घर चली जाओ, मैंने उसे मशवरा दिया। मेरा घर यहाँ नहीं है भाई, मैं कराची में रहती हूँ। यहाँ किसी के घर नहीं आई। मैं अपना इलाज करने के लिए यहाँ एक हकीम के पास आई थी। सुना है उसके हाथ में बहुत शिफा है। मुझे किसी ने उसका पता दिया था। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ, रोती क्यों हो? कहने लगी, मैं बेऔलाद हूँ। सास और घर वालों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। अपनी माँ के घर रहने के इरादे से गई, फिर वहाँ से मैं यहाँ पर इस हकीम की शोहरत सुनकर यहाँ आ गई। सुना है इस हकीम के हाथ में बहुत शिफा है, इसलिए मरीजों की बहुत भीड़ रहती है। मैं उसकी शोहरत सुनकर आई थी। फिर वो कहने लगी, आप नहीं जानते मेरी ज़िंदगी कितनी तंग हो चुकी है। औलाद ना होने की वजह से शोहर मुझसे नाला रहता है, और सास तरह तरह के तंज करती रहती है। वो तो उन्होंने अभी तक मुझे घर से नहीं निकाला, क्योंकि मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। मुझे किसी सहेली ने इस हकीम के बारे में बताया था, बस इसीलिए इस शहर में आ गई। मगर अब वहाँ से निकली तो एक आदमी मेरा पीछा करने लगा,
तो मैं चुपते छिपाते इस कब्रिस्तान में आ गई। अब मैं इस पेड़ के पीछे छुपी थी कि वो यहाँ से चला जाए तो फिर मैं निकलूं, क्योंकि अगर उसने मुझे यहाँ से निकलते देख लिया तो फिर मेरे पीछे आ जाएगा। हकीम के पास मरीजों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे दवा लेने में देर हो गई। वो गुंडा मेरे पीछे लग गया, उससे बचने में मुझे मजीद देर हो गई। अब मुझे किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं भी कराची से एक शादी में आया हूँ, होटल से बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। मैंने भी रात उन्हीं के घर क़याम करना है जिनके घर शादी पर जा रहा हूँ। तुम भी रात वहीं बसर कर लेना और सुबह चली जाना। मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखने लगी और हिचकिचाने लगी। मैं समझ गया कि वो मेरे साथ चलने पर तैयार नहीं। मैंने कहा, घबराओ नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ और शादीशुदा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलने में इतराज़ नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ पर भी तुम महफूज नहीं हो और होटल में भी माहौल ऐसे नहीं होते कि अकेली औरत वहाँ पर जाकर रहे। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, वहाँ पर भी माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन क्या शादी के घर वाले तुमसे मेरे बारे में नहीं पूछेंगे? वो बोली, मैं कह दूंगा कि तुम मेरे एक दोस्त की बहन हो और सुबह होने पर अपने एक अजीज के करीबी घर में चली जाओगी। वो कुछ लम्हे सोचती रही, फिर मैंने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। मेरे कहने पर वो मेरे साथ चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। वो बार बार पलट कर पीछे भी देख रही थी, जैसे उसे खौफ हो कि वही आदमी शायद उसके पीछे ना आ रहा हो। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी रफ्तार इतनी सुस्त क्यों हो गई और तुम पीछे क्यों रह गई? वो कहने लगी, मैं तुम्हारी तरह तेज तेज नहीं चल सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी रफ्तार कम किए देता हूँ। मेरे अपने चलने की रफ्तार कम करने पर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे भारी कंधों पर बहुत वजन आ पड़ा हो। मैंने अपने कंधों की तरफ देखा, कंधों पर कुछ नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अपने कंधों पर कोई बोझ भी नहीं लाद रखा, फिर कंधों पर इतना बोझ कैसे आ गया? ऐसा लगता जैसे कि मनों के हिसाब से मेरे कंधों पर कोई चीज आन पड़ी हो। कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए मेरी आदत थी कि मैं हमेशा कुरानी आयात पढ़कर अपने ऊपर फूंक लेता था। उस वक्त भी मैंने यही किया। उसका असर ये हुआ कि मेरे कंधों पर से महसूस होने वाला बोझ एकदम जैसे उतर गया और मैं हल्का फुल्का हो गया। अभी चंद कदम आगे ही उठाए होंगे कि मेरी टांगों में इतनी जान न रही कि आगे की जानिब एक कदम भी और उठा सकूं। मैं वहीं सड़क पर बैठ गया। अचानक मेरी जो उस औरत पर निगाह पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वो एकदम उदास दिखाई देने वाली औरत बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मेरी टांगों को पता नहीं क्या हो गया, मैं चल नहीं सकता, मैंने कहा। वो एकदम बड़ी अजीब सी डरावनी आवाज में बोली, तुम अब कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी मंजिल यही है। मैंने हैरत से कहा, मंजिल यही है? मैं समझा नहीं। कहने लगी, हाँ, मैंने तुम्हें यहीं तक लाना था, तुम मेरा शिकार हो, इसलिए अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने बुरी तरह डरते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जो भी मेरा शिकार बनता है उसे फिर यहाँ से जाना नसीब नहीं होता। मैं उसकी बात सुनकर खौफ से कांपने लगा। मैं अभी तुम्हारे सारे जिस्म का खून पी जाऊंगी। मैंने घबरा कर उसके पाँव की तरफ देखा, क्या तुम मेरा खून पियोगी? उसके पाँव की तरफ नजर पड़ी, पाँव उल्टे थे। ये देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मैं एक चुड़ैल से धोखा खा चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और जाने दो, मैंने उससे इल्तिजा की। कैसे जाने दूं? कोई हाथ आए शिकार को भी जाने देता है? वो गुस्से से गुर्राई। मैं खातून से हमदर्दी के चक्कर में फंस गया था। बूढ़े बुजुर्ग ठीक कहते हैं कि सोच समझ कर किसी से हमदर्दी और नेकी करनी चाहिए। ये हमदर्दी करना तो मेरे गले पड़ गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस चुड़ैल से कैसे अपनी जान छुड़ाऊं। उस चुड़ैल ने अचानक मुझे झपट कर पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया। वो मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जा रही थी। मुझ में इतनी जान नहीं रही थी कि खुद किसी तरह से उससे बच सकूं। कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा और गुप अंधेरा था। मैं अपने बचाव के लिए चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ जैसे घुट कर रह गई। कुछ दूर ले जाकर उसने मुझे एक टूटी हुई कब्र के पास फेंक दिया और बोली, ये कब्र देख रहे हो? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, हाँ। अब ये तेरी कब्र है। इस कब्र में न जाने कितने नौजवान तुझ जैसे दफन हो चुके हैं और किसी को आज तक पता नहीं चला कि रात में क्या होता है यहाँ। मैं नौजवान का खून पीकर उसकी लाश को इस कब्र में डाल देती हूँ और ये कब्र कितने ही नौजवानों की लाशों से अब तक भर चुकी है, मगर हर रात की तरह ये कब्र हमेशा फिर खाली हो जाती है और अपना शिकार ढूंढती है, चुड़ैल ने कहा। अचानक एक तरफ उसके जैसे हुलिये जैसी कुछ और चुड़ैलें आ गईं और वो गुर्राते हुए बोली, आज तो तुमने अच्छा शिकार फांसा, उसके खून से हम सब का पेट भर जाएगा। एक बोली, मैं तुम चुड़ैलों का खूब ख्याल रखती हूँ, हमसे कोई शिकार नहीं फंसता है और तुम बड़ी आसानी से शिकार को फांस लेती हो। दूसरी ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं था, वो किसी भी लम्हे मुझ पर हमला आवर होकर मेरा खून पी सकती थी और मेरी बोटियां और हड्डियां तक चबा डालती।
इसलिए मैंने जो कुछ करना था फौरी करना था। मौत के खौफ से मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। अचानक मुझे याद आया कि कुरानी आयात और आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। ये ख्याल आते ही मैंने आयतल कुर्सी ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू कर दी। मेरा आयतल कुर्सी पढ़ना था कि मेरी समझ से वो चुड़ैलें बहुत खुश थीं। वो अचानक खौफजदा हो गई, मुझे लकड़ी के डंडे दिखाने लगी। ये जो तुम पढ़ रहे हो फौरन अपने होंठ बंद कर दो, वरना हम इन डंडों से तुम्हारा सर फोड़ देंगी। मैंने उनकी बातों की परवाह न की। मैं सख्त घबराया था, डर रहा था, मगर उसके बावजूद मेरे होंठों से आयतल कुर्सी के अल्फाज निकल रहे थे। वो चुड़ैलें मुझे डराते डराते अचानक मुझसे दूर होने लगी और फिर यकायक गायब हो गई। आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़ने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जिस्म में पहले की तरह तवानाई और फुर्ती आ गई है। मैं एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपने जिस्म पर दम किया और बड़ी मुश्किल से कब्र से बाहर निकला और फिर कब्रिस्तान से भागता हुआ बाहर निकल आया। सड़क पर आकर मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। वहां से मैंने सड़क पर पहुंचते ही फिर जो दौड़ लगाई तो उनके घर तक पहुंचकर ही मैंने सांस लिया। मैंने चुड़ैल से बच जाने पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। शादी वाले घर में जब मैंने वो वाकया सुनाया तो वो हैरान रह गए कि मैं चुड़ैल से बच गया हूँ। फिर वो कहने लगे कि वाकई भाई, वहाँ कब्रिस्तान से गुजरते हुए कई इस तरह के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। हमें तुम्हें पहले ये बात याद दहानी करानी याद नहीं रही कि तुम्हें वक्त पर आना चाहिए था। लोग वक्त से वहाँ से गुजर आते हैं, रात के वक्त बेवक्त वहाँ से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि सबको मालूम है कि वो कब्रिस्तान भारी है, वहाँ पर कुछ ऐसी वैसी चीज़ें रहती हैं। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी जान बची।